पंडित आचार्य रमेश सेमवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। गुरु जी नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे आज रुड़की हब के माध्यम से, क्योंकि गुरु का बहुत महत्व होता है जीवन में। जब आप आगे बढ़ते हैं, चाहे कुछ भी कठिन परिस्थितियाँ हों, गुरु का बहुत महत्व होता है उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी और गौरव बस जी का, और रुड़की हब के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हमारा शास्त्र कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, सर्जन भी करता है और गुरु पालन भी करता है, और गुरु आपके दोषों का समन भी करता है। तो ब्रह्मा के रूप में भी है, विष्णु के रूप में भी है, और महेश के रूप में भी गुरु है। गुरु आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। दो शब्द हैं, गुरु, यानी गु मनी अंधकार, रू मनी प्रकाश। जो आपके जीवन से अंधकार हटाए और सूर्य का प्रकाश यानी चेतना का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश आपको दिखाए, ईश्वर का रास्ता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे लिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसने मुझे गोविंद के, भगवान के दर्शन कराए हैं, जीवन जीना सिखाया है। तो माँ हमारी गुरु होती है। सबसे पहले माँ के चेतना से ही हम आगे बढ़ते हैं, संस्कारों से आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिनके गुरु नहीं हैं वो निगुरु मतलब जिनका जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थहीन जीवन जी रहे हैं। गुरु हमारा आध्यात्मिक चेतना देता है। और आज वेद व्यास जी की जन्म जयंती है। वेद व्यास जी ने हमें 18 पुराण दिए हैं, वेदांत दिया है, ब्रह्मसूत्र दिया है, वेद दिए हैं, पुराण दिए हैं। तो वेद व्यास जी का आप जन्म जयंती भी है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु को धारण करना ही चाहिए। अच्छा, जैसे आप के शिष्य बहुत हैं, आप गुरु हैं जी, लेकिन आपके भी गुरु होंगे। आप किसे अपना गुरु मानते हैं कि भाई उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, सिखाया है कि हाँ ऐसे करना है, समाज में ऐसे प्रकाश लाना है, जो आपके शिष्य हैं उन्हें अच्छी राह पर ले जाना है? मेरे गुरु जो ज्योतिष के गुरु थे, मेरे स्वर्गीय डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जोधपुर के थे, और आपको मालूम नहीं होगा वो कई बार रुड़की आए भी हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उनका एक कहना था कि अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे आप अपनी धर्म संस्कृति का कुछ भी अहित करो, और अपने शिष्यों को भी हमेशा यही आशीर्वाद देना और यही कहना कि हमारी जो भारतीय चेतना है, जो धर्म ग्रंथ है, जो ऋषि मुनियों की चेतना है, उसी पे चल करना। सत्य पे चलो, अहिंसा पे चलो, परोपकार पे चलो, माता पिता की सेवा करो, और अच्छे संस्कारों युक्त जीवन जियो। गलत कार्य जीवन में कभी मत करो। और आध्यात्मिक शांति चाहिए तो माता पिता के चरणों में और गुरु के चरणों में जरूर जाना चाहिए। सावन मास शुरू हो चुका है, पवित्र मेला शुरू हो चुका है, कावड़िए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? बहुत अच्छा। इस बार 72 वर्ष के बाद नितिन जी, 72 वर्ष के बाद बहुत अच्छा योग पड़ा है। सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। और आपको एक नई बात बताऊं, श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था। देवासुर संग्राम जब हुआ, तब श्रावण माह में देवासुर संग्राम हुआ, तो समुद्र मंथन हुआ। भगवान ने कहा समुद्र मंथन कर लो। समुद्र मंथन से पहला विष निकला, कालकूट नामक विष। उस विष को भगवान शंकर ने ग्रहण किया, उनको नीलकंठ कहलाए। जब उनका कंठ नीला पड़ गया, बहुत ज़्यादा विष की मात्रा बढ़ गई, तो सभी देवताओं ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया था। तो उसी दिन से भगवान शंकर को जल प्रिय है और अभिषेक प्रिय है। तो श्रावण माह में और क्या महत्व है? श्रावण माह में शंकर भगवान 1 महीने के लिए भूमि पर रहते हैं। क्या रहते हैं? भूमि पर। कहाँ रहते हैं? हमारे हरिद्वार कनखल क्षेत्र में। उन्होंने दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद दिया, 1 महीने में अपनी ससुराल में रहूँगा, भूमि पर रहूँगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, मार्कंडेय ऋषि ने श्रावण माह में ही भगवान शंकर की आराधना करके दीर्घायु प्राप्त की। चौथा कारण इस महीने का महत्व का क्या? माँ पार्वती ने श्रावण माह में भगवान शंकर की तपस्या की। तो ये महीना अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि 5 सोमवार आ गए। दूसरा,
जितने मंगलवार श्रावण माह में आएंगे वो मंगला गौरी व्रत, किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, परेशानी आ रही हो तो मंगला गौरी व्रत कर ले। मंगलवार हो, श्रावण मास हो और मंगला गौरी के व्रत करे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान शंकर के अगर आप व्रत करेंगे, प्रत्येक दिन प्याज न खाएं, लहसुन न खाएं, दिन में न सोएं, तामसिक भोजन न करें, बहुत अच्छा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक जला लें, बेलपत्री की परिक्रमा कर लें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंदिकेश्वर के कान में कुछ कह दें श्रावण मास में, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये महीना अपने आप में श्रावण मास अद्भुत है, अलौकिक है। और जितने हरिद्वार के लोग हैं, यहाँ तो शंकर भगवान विराजमान होने वाले हैं श्रावण मास में। और सबसे पहले कावड़, एक और आपको नई बात बताऊं, सबसे पहले कावड़ हरिद्वार से भगवान परशुराम जी पूरा महादेव ले गए थे और वहाँ उन्होंने भगवान शंकर के लिंग की स्थापना भी की थी। तो सर्वप्रथम कावड़ कौन ले गया, आपसे कोई पूछे? भगवान परशुराम जी ले गए थे सबसे पहले कावड़ गंगा जी से, तब से ये प्रारंभ हो गया है। तो श्रावण मास अपने आप में अद्भुत है, साधना का, उपासना का, आराधना के लिए बहुत ही उत्तम कोटि का है। जितनी आप साधना, उपासना, आराधना करेंगे, तो मैं आपके सभी दर्शकों को, रुड़की आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप शिव पुराण पढ़ें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, स्त्रियाँ नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय अनुष्ठान करें, तो आपकी हर और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आज गुरु पूर्णिमा है। अगर आपका भी कोई गुरु है तो आज उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि आपके जो बिगड़े काम हैं वो गुरुजन ही पूरे करेंगे, आपके लिए मनोकामना करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।